विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा की तरफ से रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी इलाके में स्थित रानीगंज ब्लॉक विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल जिला विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष मनोज शराफ, विश्व हिंदू परिषद के आसनसोल जिला संगठन के सचिव जनरल सेक्रेटरी तेज प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड के सचिव शुभम राउत, आसनसोल जिला बजरंग दल के सह प्रभारी लालू शर्मा उपस्थित रहे। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान नेताओं ने कुछ जरूरी जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की खुशी में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे देश में भव्य रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। बंगाल में भी इसी के तहत रथ यात्रा निकलेगी। बंगाल के लिए 6 रथ रखे गए हैं जो 1 से 8 अक्टूबर तक बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे। डीसरगढ़ इलाके से बंगाल के रथ बंगाल की सीमा में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 1 से 8 अक्टूबर तक बंगाल के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करेंगे। 8 अक्टूबर को कोलकाता के रानी रासमोनी रोड इलाके में हिंदू धर्म महासभा का विशाल आयोजन किया जाएगा। आज के संवाददाता सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के नेतृत्व में इन सभी बातों की जानकारी दी गई। जय श्री राम। हम लोग जानते हैं कि 3 तारीख अपना शौर्य यात्रा जो रथ है वो पश्चिम बर्धमान में आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जिलावासी एवं रानीगंज वासियों एवं सभी सनातन बंधुओं से आग्रह करूंगा कि ये शौर्य यात्रा रथ सिर्फ एक रथ नहीं है, ये देशभक्ति एवं राष्ट्र स्वाभिमान के लिए एक उद्देश्य है। नई पीढ़ी में एवं जनमानस के बीच में एक नया उद्देश्य लेके ये शौर्य यात्रा का रथ आरंभ होने वाला है। ये रथ हम लोग विश्व हिंदू परिषद का एक परिकल्पना है कि आगे अपना जो आने वाला भारत है उस नींव को मजबूत करने के लिए इस रथ को निकाला गया जो पूरे भारत की परिक्रमा करेगा। और इस रथ का उद्देश्य ये है कि जैसा कि बताया मेरे बड़े भाइयों ने कि सिर्फ रथ में हम लोगों के जो जिनका बलिदान देश को समर्पित है, इस राम मंदिर को समर्पित था, उनका एक झांकी इस रथ यात्रा में रहेगा। और साथ साथ उन लोगों का जिन्होंने जब 1992 में जब राम मंदिर के लिए एक ईंट शिला पूजन यात्रा जो पवित्र रथ यात्रा उस दिन यहाँ से रानीगंज से गुजरेगी। रानीगंज के क्या सीख जैसा कि मनोज सराफ जी ने पूर्व में आप लोग सबको डिटेल बता दिया है। आसनसोल जिला का पूरा रूट मैप भी बताया गया है कि डीसागढ़ से लगभग 7 साढ़े 7 बजे करीब हम लोग को पूर्णिया जिला से रथ हैंडओवर होगा मॉर्निंग में जो है। और वहाँ से बेगुनिया मोड़ होते हुए हम लोग का एक हॉल्ट नियामतपुर में है। और नियामतपुर में वहाँ कुछ चाय नाश्ता के बाद जो है छोटा सभा है। उसके बाद फिर हम लोग जो आसनसोल की तरफ रवाना होंगे जीटी रोड होते हुए। और जीटी रोड आसनसोल में जो है आपका दुर्गा मंदिर के पास में वहाँ एक हॉल्ट है। वहाँ से होते हुए फिर हम लोग जो है निकलेंगे काली पहाड़ी होते हुए जमुड़िया जो हम लोग का पड़ता है प्रखंड पड़ता है, उसमें चांदा और निगाह के बीच में एक जगह हम लोग का हॉल्ट होगा। और फिर हम लोग रानीगंज की तरफ रवाना होंगे। जैसा कि हम लोग पता चला है, बताया गया कि पंजाबी मोड़ से जो है हम लोग दाएं तरफ घूमेंगे और राजबाड़ी में उस रथ का जो है अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। और दोपहर का भोजन का प्रबंध जो है शराब भवन में हम लोग का किया गया है प्रसाद के लिए। और অযোধ্যায় পবিত্র রাম মন্দির তৈরি হওয়ার পর বিশেষ কি স্টেপ নিতে চলেছেন পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে রথযাত্রার বিষয়ে যদি আমাদের জানান। जय श्री राम। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, राम मंदिर का निर्माण करीब करीब पूर्ण होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन की डेट है 22 जनवरी 2024। ये राम मंदिर का संघर्ष 492 साल का चला हुआ संघर्ष है। 492 साल से हिंदू सनातन धर्म वाले इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है। इसी के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की ये रथ यात्रा है पूरे हिंदुस्तान में। हर राज्य में अलग अलग डेट है।
हमारे बंगाल में इसकी तारीख है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1992 में भी इसी तरह का एक रथ निकला था। शायद आज का जो नई जनरेशन है उनको शायद नहीं मालूम है, मैं बता देना चाहता हूँ। 1992 में भी इसी तरह का एक रथ निकला था जिसे पूरे हिंदुस्तान में घूमना था। पॉलिटिकल कारणवश या किसी भी कारणवश वो रथ पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम पाया, उसे बिहार में रोक दिया गया और उस पे जो लोग उस रथ को लेकर निकले थे उन्हें अरेस्ट कर दिया। वो भी विश्व हिंदू परिषद का ही एक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सालानपुर क्षेत्र में ईसीएल के डाबर कोलियरी में सैकड़ों श्रमिकों के आवास है, उनकी हालत जर्जर हो गई है। ईसीएल कर्मियों के परिजन हथेली पर जान लेकर आवास में रह रहे हैं। गुरुवार को देखा गया कि डाबर कोलियरी के NHS 15 2 मंजिला क्वार्टर में बालकनी और सीढ़ी का निचला हिस्सा ढह गया। अनुभा मुखर्जी नाम की महिला बाल बच गई। उन्होंने कहा कि ईसीएल अधिकारियों को इस क्षेत्र के क्वार्टरों की दुर्दशा के बारे में कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया है। अधिकारियों ने बार केवल आश्वासन दिया है लेकिन कोई काम नहीं किया, जबकि क्वार्टरों का काम कुछ महीने पहले ही हुआ था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारों तरफ डेंगू का भी असर बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन ईसीएल के सालानपुर क्षेत्र के डाबर कोलियरी क्वार्टर के सामने सड़क पर पानी जमा रहता है, झाड़ियां उग गई है, नालियों में बदबूदार पानी जमा रहता है, बट इन सभी में ईसीएल का कोई ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ के लोगों को जान का खतरा बना रहता है। जब डाबर कोलियरी के एजेंट दिनेश प्रसाद से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे खबर की जांच करेंगे। এখানে ঘর ধস নেমে গিয়েছে, 3 বার অ্যাপ্লিকেশনও দেওয়া হয়েছে। কতদিন ধরে আছেন এখানে? আমি অনেক বছর হয়ে গেছে, 7-8 বছর আছি এখানে। এখানে কম এমপ্লয়ি? হ্যাঁ, আমি চাকরি করি, ডিসপেন্সারিতে থাকি। চাকরি করেন? হ্যাঁ। তো আপনারা কে জানিয়েছিলেন এর আগে? হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, বলা হয়েছে, বলছে হ্যাঁ হবে। কি বলেছে? বলছে হবে। এখানকার ওয়ার্কার আছে, কিন্তু আমরা বারবার অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে, এখানে জল জমা হয়ে যাচ্ছে, জলটা সারানোর কোনো উপায় করছে না। আর কি হয় এখানে? এখানে আরও কোয়ার্টার রিপেয়ারিং চলবে। রিপেয়ারিংগুলো হয় না? হয়েছে, আবার সেই কেসে হয়ে আছে। সেই কেসে হয়ে আছে। কি অবস্থা রয়েছে, কেমনভাবে রয়েছেন আপনারা? এটা সামনে দেখতে পাচ্ছি। তুমি এই এলাকার সদস্য, কোলিয়ারি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে ফাটল, আজকে একটা দেখতে পাওয়া গেল ধস। এই নিয়ে কি বলবেন আপনি? আগে শনিবার আমরা ম্যানেজার সাথে বসছিলাম, এজেন্ট বসার কথা ছিল কিন্তু এজেন্ট আমাদেরকে সময় দেয়নি। ম্যানেজমেন্ট পুরো লোকরা এসেছিল আমাদের সাথে, তারা ব্লক নাম্বার NHS 15তে আমাদের বৌদি একজন থাকেন, চাকরি করেন ডিসপেন্সারিতে, অনুভা মুখার্জি। উনি সকালে আমি অফিসে আসি তখন উনি বললেন এই ব্যাপার, আমার ব্যালকনিটা পড়ে গেছে। বৌদি এটা বললো যে এই কাগজটা আমি রিসিভ করেছি, দিয়েওছি, 2-3 বার মুখে বলেছি, 2-3টা কাগজও দিয়েছি, কোনো রেসপন্স ছিল না। আমাকে মাঝখানে আগেও বলেছিলেন উনি, আমি এজেন্ট সাহেবকে বসে পরে মিটিংও করেছি, এজেন্ট সাহেবকে বললাম কি আমি এটা দেখার ব্যবস্থা করছি, যাবো দেখি, কিন্তু উনি একদিনও দেখা করতে আসেননি, না লোক পাঠিয়েছেন না কিচ্ছু। কলোনিতে কিছু আগে রিপেয়ারিং হয়েছিল কিন্তু রিপেয়ারিং শুধু ফোর্স নামে, জানি না কি হয়েছে, কে কলোনি ছিল, কে বিল পেয়েছে জানি না। কিন্তু আজকে এমন করছেন নিচে তলার বাড়ির ভাগ্যে কোয়ার্টার তালা বন্ধ ছিল, নাহলে দেখতে পারলেন আপনি কিভাবে পড়ে আছে হতো লোকের। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। इतनी धरपकड़ के बावजूद भी गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बुधवार की संध्या गौ तस्करी करने वाले लोगों का भंडाफोड़ कर नीघा निवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जामुड़िया थाना क्षेत्र के नीघा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थानीय लोगों ने गाय से भरे एक ट्रक को रोक दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि सभी गायों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बाद में इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर श्रीपुर फाणी की पुलिस पहुंचकर इस मामले की जांच करने में जुट गई। कथित तौर पर गौ तस्करी को रोकने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का कार्य किसी मदद से किया जा रहा है। इसकी सटीक जांच पड़ताल होनी चाहिए और यह सिर्फ यही एक ट्रेन ट्रक नहीं है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का कार्य किसकी मदद से किया जा रहा है, इसकी सटीक जांच पड़ताल होनी चाहिए। और यह सिर्फ एक ही ट्रक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य ट्रकों में भी इसी तरह से गायों को भरकर गौ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। कथित तौर पर इस गौ तस्करी के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। वहीं पकड़े गए सभी गायों को रानीगंज के पंजाबी मोड़ स्थित एक निजी गौशाला में भेजा गया। এখানে একটা ট্রাক ভর্তি গরু যাচ্ছিল, আমাদের সন্দেহ হয়। সন্দেহ হওয়ার পর আমরা এখানে দেখি যে এটা কি, দেখার পর দেখি যে এখানে 40 থেকে 50টা গায়ে পুরো একদম ভরে আছে ভিতরে। বাচ্চাগুলোকে একের উপর এক বেঁধে এমন অবস্থায় রেখেছে, একটা বাচ্চা মারাও গেছে। আমরা তারপর জিজ্ঞেস করি যে এটা কি আছে, তখন ড্রাইভার এখান থেকে পালিয়ে যায়, তার মানে এটা অবৈধ হচ্ছে। তারপরে আমরা বাচ্চাগুলোকে একটার পর একটা নামাই, অনেক বাচ্চার অবস্থা অনেক খারাপ, তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছি। পুলিশকে আমরা খবর দিই, পুলিশ এসছে, আসার পর এবার আমরা এটাকে গোশালাতে নিয়ে যাওয়ার আর গাড়ি তো আর এইখানে এটা আজকে নতুন নয়, আমরা অনেকদিন থেকে খবর পাচ্ছিলাম যে সামনে একটা হোটেল আছে, ওই হোটেল থেকে কন্টিনিউয়াস গরু পাচার, কন্টিনিউয়াস। আমরা এর আগেও খবর পেয়েছিলাম, ওই সন্দেহেতে আজকে এই গাড়িটা আটকানো হয়েছে। আজ আটকে এই গরুটাকে যখন ধরেছি তখন ওই ড্রাইভার পালিয়ে। গাড়িটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল সেটা কোনো খবর নেই আমাদের কাছে, কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। ড্রাইভার তো পালিয়ে গেছে, আমরা যখন ওর কাছে জানতে চাই যে কোথায় যাচ্ছে, ও এখান থেকে পালিয়ে গেছে। গাড়িটি কি দাঁড়িয়েছিল রাস্তার উপরে? গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল না, গাড়িকে আটকানো হয়েছে। গাড়ি যাচ্ছিল, পালাচ্ছিল, আমরা আটকেছি। কি নাম আপনার? আমার নাম দীনবন্ধু রায়। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के उखड़ा ग्राम पंचायत इलाके में हजरत मोहम्मद की जयंती के अवसर पर नवी दिवस मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के और लगभग हजारों बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल जैसे जरूरत का सामान बांटा गया। इस अवसर पर हाजी फरोज खान ने कहा कि आजकल के बच्चों का ध्यान फोन में ज्यादा रहता है और वह पढ़ाई से दूर भटक जाते हैं, इसीलिए आज हम लोग नवी दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि बांट रहे हैं। इस दौरान शाहिद रजा खान, शेख अख्तर, अहमद खान मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। प्रोग्राम जो है हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजीब दिवस के अवसर पर हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद बच्चों हैं सबों के इंतज़ाम, मनोहर बालपोती, उर्दू की किताब, हिंदी की किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर्स, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ हम लोग इंतज़ाम रखे हैं आरटीएफ के और आरटीएफ के पूरे टीम की तरफ से, हमारे खान बंधु की तरफ से हम लोग ये सारा प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। आज कितने बच्चे को दिए आप? आज लगभग ये ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग 5000 बच्चे को हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, ये जो किताबें जो बच्चों में बांटी उससे उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनमें यही बोलना चाहेंगे आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, जन्म दिवस है। उसके मौके पर हम लोग इस चीज़ को शांति का प्रतीक करना चाहते हैं, सुख शांति और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, विद्या हासिल करें। इसी अवसर पर हम लोग इस चीज़ को हम लोग बांटने की कोशिश की, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो किताबों पे कम ध्यान हो रहा है। इसको आकर्षित करने के लिए इन चीज़ों को हम लोग इंतज़ाम किया गया है। भाईचारे को लेकर आज के डेट में भाईचारे को लेकर हिंदू मुसलमान और जितने भी लोग हैं सबको एकताई के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को हम लोग दर्शाए हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग रखे हैं, मनोहर बालपोथी भी रखे हैं, ABCD भी रखे हैं, हमारा बांग्ला किताब भी रखे हैं। आपका नाम? हमारा नाम हाजी मोहम्मद फिरोज खान। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। अन्य जगहों की भांति बांकुड़ा में भी मिलादुन नबी के अवसर पर विभिन्न जगहों से रैलियां निकाली गई। बांकुड़ा शहर की ईदगाह मोहल्ला से निकाली गई रैली के दौरान बांकुड़ा नगर पालिका की चेयरमैन अलका सेन मजूमदार एवं अन्य पार्षद उपस्थित रहे।
वहीं कैठारा डांगा इलाके से निकाली गई रैली के दौरान 19 नंबर वार्ड के पार्षद शेख अजीजुल रहमान उपस्थित रहे। बांकुड़ा शहर में रैली निकाली गई। रैली में छोटे छोटे शिशुओं से लेकर बड़े बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस बारे में समाज के अली खान ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन माना जाता है, जिसे मिलादुन नबी के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रैलियों का भी आयोजन किया जाता है। विश्व नबी हमारे माथार ताज, हमारे हृदयर मध्य रयेछे। सारा विश्वेर मुस्लिम जाति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर এই দিনটিকে আমরা খুব আনন্দের সাথে আমরা মিলাদুন নবীটাকে আমরা খুবইভাবে পালন করে থাকি। প্রত্যেকটি শিশু, বাচ্চা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বড়, এটা একটা এমন মহান দিন সারা বিশ্ব দেখে, যিনি আমাদের ইসলামের শিক্ষা গুরু, আজকে ইসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই তার নবীর আদেশগুলি আমরা পালন করে থাকি। সকলের আমরা মানুষের সঙ্গে আমার মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দিনটাকে আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করি। তাই আজকের দিন মহান দিন, এই আজকের দিনটা খুশির দিন। মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাহেব আমাদের জন্মেছিলেন, সেই দিন আসমান জমিন, চাঁদ তারা, জীব জন্তু, সমস্ত গাছ এবং তারা আনন্দর সহিত আনন্দ করে তারা গর্বিতভাবে এই দিনটাকে পালন করেছিলেন, খুশি খুশি পালন করেছিলেন। ঈদ বকরিদের থেকে সব থেকে বড় দিন হচ্ছে আমাদের হযরত মুহাম্মদের এই নবী দিবস মিলাদুন নবী। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম আলী খান, আমি একজন সমাজসেবী। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षक, अभिभावक एवं शिक्षा अनुरागी की उपस्थिति में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से एक विरोध रैली एवं सभा का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा मचान तालाब मोड़ प्रांगण में आयोजित हुआ। इस बारे में कमेटी के जिला सचिव आर महतो ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति ने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। 4 वर्ष की डिग्री शिक्षा को संकुचित करेगी। इसके विरोध में ही हम लोगों ने यह विरोध रैली निकाली है। পথসভা অনুষ্ঠিত হলো কাদের উদ্যোগে এবং কেন এই উদ্যোগটা? আপনারা জানেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি গত 26 তারিখ মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসটিকে সেভ এডুকেশন ডে হিসেবে ঘোষণা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে এই বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার তাদের শিক্ষানীতির মাধ্যমে যে শিক্ষা ধ্বংসের যোগ্য তারা শুরু করেছেন, তার একটা প্রতিবাদ মিছিল আমরা সম্পন্ন করেছি। আপনারা জানেন এবছর আমাদের কলেজগুলোতে বহু সিট ফাঁকা, এবং সেই কলেজগুলোতে তারা যে অপরিকল্পিত 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করেছে, আমরা তার প্রতিবাদ করছি যে এতে আমাদের দেশে আরও শিক্ষা সংকুচিত হবে। আমাদের তারা যে এই শিক্ষা নীতি চালু করেছে, আমাদের দেশে যারা বিদ্বজন রয়েছেন, যারা শিক্ষাবিদ রয়েছেন, তাদের মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করে তারা শিক্ষা পরিচালনার জন্য, শিক্ষা পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য তারা বিভিন্ন বেসরকারি মালিকের দ্বারস্থ হচ্ছে, মাত্র তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। অথচ দেশে बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद मिलादुन नबी यानी कि नबी दिवस आज मनाई जा रही है। पूरी दुनिया के साथ साथ रानीगंज में भी इसकी धूम देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ पूरे रानीगंज के साथ साथ जहां जहां ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, वहां विशाल जुलूस निकाली जाती है और मोहम्मद साहब का जन्म दिवस पालन किया जाता है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर रानीगंज की हर गली, हर चौराहे को लाइट से सजाया गया है। जगह जगह झंडा भी लगाया गया है। कहीं शरबत तो कहीं खिचड़ा बांटे जा रहे हैं और साथ ही साथ जुलूस भी निकाली गई है। लोगों के हाथों में झंडा और लब पर सरकार की अहमद मरहबा की गूंज से पूरी दुनिया के साथ साथ रानीगंज भी गूंज उठा। रानीगंज की कई जगहों से जुलूस मोहम्मद निकाली गई। पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम दिया गया। रानीगंज शहर में सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मिलादुन नबी मनाया। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरी खबर की विस्तृत जानकारी ली। नबी हजरत मोहम्मदेर जन्मदिवस उपलक्षे मुसलमान सम्प्रदायेर मानुषेरा
হিজরি বর্ষের তৃতীয় মাসের রবিউল আওয়ালের 12 তারিখে ঈদ মিলাদ উন নবী হিসাবে পালন করা হয়। এই দিনটি আবার নবী সাহেবের জন্মদিন হিসাবেও পালন করে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের খুব পবিত্র তেওহার এই হজরত মোহাম্মদের এই জন্মদিনকে ঘিরে আজকে আপনাদেরকে সরাসরি আমরা নিয়ে চলে এসেছি রানীগঞ্জের রনাই এলাকায় গোসে বাঙ্গালা, যেখানে বাবার মানে মাজারের কাছে, যেখানে আপনাদেরকে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি সেই দৃশ্য দেখাচ্ছি। রানীগঞ্জের হুসেননগর, রাজাবাঁধ, তারবাংলা, টিকিয়াপাড়া এবং গির্জাপাড়া রহমতনগর থেকে একটা যে জুলুস ইতিমধ্যে এসে এখানে পৌঁছেছে গোসে বাঙ্গালার দরবারে। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আজ থেকে প্রায় 1400 বছর আগে 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবী সাহেব। এবং আপনাদেরকে আমরা এখানে যারা এই জুলুসে সামিল রয়েছেন স্থানীয়দের সাথে কথা বলবো এবং আরও আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে জানকারি দেব ওনার জীবন কাহিনী, উনি ওনার কার্যকলাপ সেসব বিষয়গুলি পুরোপুরি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। উপস্থিত রয়েছে রানীগঞ্জে বড় টুয়ের যিনি চেয়ারপারসন, এই ঠিক বাইরে গেটের এন্ট্রান্সে রয়েছেন মজম্বুল শাহজাদা আনসারি, এবং এখানে রয়েছেন স্থানীয়রাও। তাদের সাথে আমরা কথা বলে জানাবো যে আজকের দিনটির বিশেষ উপলব্ধি কী এবং তারা কি জানাচ্ছেন আমাদেরকে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। आज रानीगंज के रहमतनगर इलाका में मोहम्मद नबी साहब जी का जन्म दिवस उपलक्ष्य में क्या तैयारी विशेष चल रही है, बताइए। पहले तो सबसे पहले आप सबों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बर्थडे ऑफ बानी इस्लाम ईद मिलादुन्नबी तमाम अहले रानीगंज और मुल्क हिंदुस्तान, वेस्ट बंगाल, तमाम आलम इस्लाम को और तमाम दुनिया के लोगों को हमारे मदरसा और हम लोगों के जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी बर्थडे ऑफ बानी इस्लाम बहुत बहुत मुबारकबाद हों। और क्योंकि ये आज जश्न ईद मिलादुन्नबी जो कि कल हम लोगों का नेशनल हॉलीडे है हम लोग को हिंदुस्तान के हिसाब से, और सबसे बढ़कर कल के दिन हमारे इस्लाम के जो क्या प्रोग्राम आज देखिए पूरे रानीगंज शहर में अमन और शांति के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के दिन पर इस मौके पर अमन और शांति के साथ जुलूस निकाला गया। हर वार्डों से जुलूस निकला है, जितने भी जहाँ मुसलमान हैं सभी वार्डों से निकला है, और शांति और अमन के साथ आज ये जुलूस आकर मजार शरीफ में ख़त्म हुई है। इसके साथ साथ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज तहे दिल से सबको मुबारकबाद है इस दिन की खुशी को सभी लोग मिलकर मनाए। पूरे शिल्पांचल रानीगंज के पूरे शिल्पांचल के लोगों को मिलजुल আমাদের জন্মদিবস উপলক্ষে আজকে রানীগঞ্জ আওয়ামদেরকে কি मैसेज देगा। देखिए आज के दिन हम लोग ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ही के दिन पैदाइश हुआ था, और इन्होंने जिस तरह रास्ता दिखाए हैं पूरे आवाम को, पूरे दुनिया को, उसी रास्ता में हम लोग को चलना है। रानीगंज हो या पूरी दुनिया हो, सबको इन्हीं का, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, और सबके लिए 12 रबीउल का मोटामोटी 10 साल से चला रहे हैं, और अल्लाह फजल करम से बहुत अच्छा चलता है, और राजाबंद मोड़ में बहुत अच्छा लगता है। ये हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, 12 रबीउल में क्या क्या होता है? 12 रबीउल में बस और का खुशी मनाया जाता है, रंग बिरंगी बत्ती जलाकर, झंडा लगाकर, और अमन और चैन के साथ सब कोई रहे, दुआ किया जाता है। किस लिए 12 रबीउल मनाया जाता है? हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद अंसारी, ऐसे मुन्ना का नाम से जानते हैं। कहाँ रहते हैं आप? नबी नगर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।